जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको इस तरह के दिन भी देखने पड़ेंगे। खास तौर पर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब बॉलीवुड के ही कई सारे लोगों ने जाके शिकायत करी थी कि इस तरीके से मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर मीडिया ट्रायल होगा तो बॉलीवुड के जो लोगों का खाना पीना है, रोजी रोटी है, और वो इंडस्ट्री जो कि कई लाख लोगों को रोज़गार देती है रोज़ाना का, उनका नाम खराब हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा। अब आप अगर ये सोच रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ये वीडियो मेरा देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे शख्स का नाम, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो इसका नाम जान के आपको काफ़ी बड़ा धक्का लग सकता है। कल की अगर बात करें तो फिरोज़ नाडियावाला, जो कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, हेरा फेरी मूवी इन्होंने ही प्रोड्यूस करी थी। इनके घर छापा पड़ा था, इनकी मिसेस को पूछताछ के लिए लेके भी गए थे। बाद में आज दोपहर में फिरोज़ नाडियावाला का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चाई सामने आएगी, आप सभी मेरे लिए दुआ करें। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच्ची है कि उनके घर से 10 ग्राम गांजा मिला था। अब कई वेबसाइट्स कह रही हैं कि ये 10 ग्राम मिला था, कई वेबसाइट्स कह रही हैं कि कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से मिला था, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी मिली थी। कॉमर्शियल पर्पस मतलब बेचने के हिसाब से मिला था। अब जो लेकिन नाम सामने आया है वो वाकई में और ज़्यादा चौंकाने वाला है। खबरों के मुताबिक आज सुबह करीब 7 बजे अर्जुन रामपाल के घर पे भी छापा पड़ा है। जी हाँ, ये खबर बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बातें निकल के अभी तक सामने आई हैं वो ये कि जो इनके साले साहब थे, ब्रदर इन लॉ, उनको कुछ समय पहले अरेस्ट किया गया था, जब से वो कस्टडी में ही हैं। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जुन रामपाल के भी नाम के ऊपर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, गलियारों में कुछ बातें हो रही हैं, इसी तरह की कुछ बातें लगातार सामने आ रही थी। तो अब जिस बॉलीवुड को किसी ने ये कहा था कि यहाँ पे थाली में छेद किया जा रहा है, और ये कहते हुए बॉलीवुड के लोगों का बचाव किया गया था, अब सीधा सवाल जनता उन्हीं से पूछ रही है कि भाई अगर थाली में छेद वो लोग कर रहे थे जो नैतिकता के नाम पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये लोग तो फिर थाली को फाड़ ही रहे होंगे, जो अभी भी जिनके ड्रग्स के चक्कर में जिनका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अब कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं। गलत चीज़ों का बचाव नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी और ऊंची सोसाइटी होती है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन रामपाल के ठिकानों पर एनसीबी की छापेमारी, पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे फिरोज़ नाडियावाला, इनको आज समन किया गया था। अब ये पूरी खबर जो आई है अर्जुन रामपाल को लेकर, एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल के ठिकानों पर छापेमारी की है। एनसीबी ने सोमवार नवंबर 9, 2020 को अर्जुन रामपाल के मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। अब तक एजेंसी ने बताया नहीं है कि छापेमारी आखिर क्यों की गई है, और उनके पास कुछ मिला है या नहीं मिला है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इधर फिल्म निर्माता फिरोज़ नाडियावाला भी पूछताछ के लिए एनसीबी के ऑफिस पहुंच गए हैं। उस ड्रग्स मामले में ये सब कार्रवाई की जा रही है। जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जो पूरे स्कैंडल निकल के सामने आए थे, उसके बाद से ही ये सारी पूछताछ जो है ये की जा रही है, और उसी मामले में इन सब लोगों के यहाँ छापे भी पड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले एनसीबी ने अफ्रीकी मूल के मुंबई निवासी एग्लिसियोस डेमिट्रिडेस को गिरफ्तार किया था, जो अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई हैं। एगिस, हम इनका नाम यही बोलते हैं, साले साहब। तो साले साहब के पास से कई मादक पदार्थ मिले थे, जिसमें चरस की कुछ एक चरस थी, और कुछ एक नशे वाली कुछ एक टैबलेट्स भी थी। इनका नाम ही बड़ा कठिन है। इसके पहले क्षितिज प्रसाद और जय मधोक के रूप में इस मामले में 21वीं और 22वीं गिरफ्तारी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही इस मामले में ये सब कार्रवाई शुरू हुई थी। फिरोज़ नाडियावाला को भी एनसीबी ने समन भेजा है, जिसके बाद वो एजेंसी के दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों की पूछताछ का वो फिलहाल सामना कर रहे हैं। आई थिंक अब इनकी पूछताछ खत्म हो गई होगी। एक दिन पहले ही उनकी पत्नी शबाना सईद को गिरफ्तार किया गया था। उनके आवास से ड्रग्स जब्त होने के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। जब उनके जुहू स्थित ठिकानों पर एनसीबी ने छापेमारी की थी, तब वो अपने आवास पर नहीं थे। फिरोज़ नाडियावाला की यहाँ बात हो रही है, इसलिए उनको समन भेज दिया गया था और जांच में सहयोग करने का बोला गया था। एजेंसी ने जानकारी दी है कि शबाना सईद को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, मतलब नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। उनके पास 10 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। जब उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सईद के साथ ही मुंबई के अन्य ठिकानों में से 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में इस्माइल शेख नाम के ड्रग्स पेडलर के साथ 4 अन्य लोगों को भी एनसीबी ने पकड़ा, जिनसे पूछताछ चल रही है। बता दें कि फिरोज़ नाडियावाला हेरा फेरी
आवारा पागल दीवाना, आन, मेन इन नेटवर्क, फूल एंड फाइनल, वेलकम, कारतूस जैसी कई हिट फिल्मों में प्रोड्यूसर हैं। इससे पहले इनकम टैक्स बकाया मामले में फिरोज नाडियावाला को 3 महीने की जेल भी हो चुकी है। अब फिर से वो जांच एजेंसी के रडार में आ चुके हैं। तो इस तरह की जो पूरी खबरें हैं निकल के सामने आई हैं, और ये दोनों ही शख्सियत, चाहे अर्जुन रामपाल हों या फिरोज नाडियावाला हों, ये दोनों ही शख्सियत बॉलीवुड की जानी पहचानी शख्सियतें हैं। अच्छा खासा नाम है इन लोगों का, और ऐसे में जब इतने बड़े नाम ऐसे मामलों में सामने आते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है, और कई हद तक ये भी देखा गया है कि लोगों को ये चीज़ें डिस्टर्ब भी करती हैं। अब कई लोग जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि भैया आप बोलते हो कि ये लोग इनको आइडल मानते हैं, हम तो नहीं मानते। बिल्कुल आप नहीं मानते होंगे, मैं आपको मानता हूँ आपकी बात कि आप लोग बिल्कुल नहीं मानते होंगे, बट ऐसे लोग भी हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को आइडल मानते हैं। क्योंकि देखिए, जिनको एक्टिंग लाइन में जाना है या जो लोग सिंगिंग में जाना चाहते हैं, वो लोग मतलब बॉलीवुड में ही अपने आइडल्स ढूंढेंगे ना। यू नीड समबडी एज अ रोल मॉडल, जिसको देख के आप अपने आप को पुश कर सको कि नहीं यार, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। तो इस तरीके से कई लोग रोल मॉडल बनाते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये घटनाएं सामने आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं, वो और ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले दीपिका पादुकोण के मामले में देखा गया कि पेपराजी, जो लोग उनकी फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, उनको देख के वो चढ़ गई। पहले इन्हीं सब चीज़ों से इन लोगों को मज़ा आया करता था, लेकिन आज जब वही लोग जाके इनकी तस्वीरें खींचते हैं तो इन लोगों को गुस्सा आता है। वहीं बात करें, अभी कुछ समय पहले सैफ अली खान और उनके बेटे की खबरें चलाई जा रही थी भैया न्यूज़ चैनल्स पे कि देखिए तैमूर खेती कर रहे हैं। मतलब खेती करना क्या हमारे देश में इतनी अनोखी बात हो गई है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मतलब हमारे देश में तो खेती, हमारा देश ही खेती प्रधान देश है भैया, तो खेती कोई इतनी अनोखी चीज़ तो है नहीं। बट पीआर मीडिया का काम होता है कि जिससे कि एक गुडविल बनाई जा सके मार्केट में। पर मैंने कहा ना, पब्लिक अभी बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में लगातार ऐसी खबरें सामने आती जा रही हैं जो कि नेगेटिविटी को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं, कहीं से कहीं तक भी कम करने का काम नहीं कर रही। और ऐसे में यही वो टाइम होता है जब बड़े एक्टर्स को, जिनका कि इन्फ्लुएंस है कंपनी इंडस्ट्री में, उन लोगों को सामने आके पब्लिक से बात करनी चाहिए। देखिए, आप अपने इंडिविजुअल स्पॉट पे कैसे भी बड़े एक्टर छोटे एक्टर होंगे, बट अगर आपकी पब्लिक पे पकड़ है, पब्लिक आपको फॉलो करती है, पब्लिक आपको पसंद करती है, तो यू नीड टू स्पीक फॉर द इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री की तरफ से भी एक बयान देना होगा कि भाई आप ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं साथ तो क्यों दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं साथ तो क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री, पब्लिक उनका एंड कंज्यूमर है, मतलब जो वो मूवीज़ बना रहे हैं, जो वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जो टीवी शोज़ बना रहे हैं, अगर उनका कंज्यूमर पब्लिक है, तो आपको पब्लिक को जवाबदेही देनी होगी। अगर आप नहीं दोगे तो ही ये सब चीज़ें सामने आएंगी जो अब आ रही हैं, जो पब्लिक का आउटरीच आ रहा है, जो बॉयकॉट की बातें की जा रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि पब्लिक का ये कहना है कि यार हम इन लोगों को पैसे दे रहे हैं और बदले में हमें एक तरह से धोखा मिल रहा है। अगर आप लोग आके ये नहीं बोलोगे, कन्फ्रंट नहीं करोगे, बात सामने नहीं रखोगे, तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी ना। डायलॉग जो हम कहते हैं कि होना चाहिए, टू वे होना चाहिए कम्युनिकेशन, वही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पब्लिक के सामने कन्फ्यूजन सिर्फ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। पब्लिक को बस यही लगता जा रहा है कि यार ये लोग क्या करते हैं। देखिए, जहाँ पैसा होता है वहाँ पर 10 बुरी आदतें अपने आप आती हैं, और अगर आप में इतना विवेक नहीं है कि आप अपने से आपको रोक सको इन चीज़ों से, आपकी संगत ऐसी नहीं है कि आप इन चीज़ों को रोक सको, तो इन चीज़ों से दूर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में ये चीज़ें आपके आसपास आ ही जाती हैं। बहरहाल, अब इस मामले में क्या चीज़ें निकल के और सामने आएंगी, ये वक्त रहते हमें पता चल ही जाएगा। मैं आपको उसकी पूरी अपडेट्स दूंगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।